भाजपा वाले को ये कहा जा रहा है कि वो डर रहे हैं कैंडिडेट देने से अभी तक। लगाई टोपी अपन। अच्छा लगाइए आयो ये भाई साहब ये वो लाल टोपी है जिसको लेकर के योगी जी ने कहा है कि सपा वालों की टोपी लाल है और कारनामे काले काले हैं, तो फिर भी अब टोपी लगा के घूम रहे हैं। यही लाल टोपी हाँ क्रांति की निशानी है। हाँ। इसी लाल टोपी ने देश को आज़ादी दिलाई। ठीक, और लाल टोपी से भाजपा इतनी घबराई हुई है हाँ। कि योगी जी को स्वयं आकर के नाम साहब बयान देना पड़ रहा है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रुकिएगा। आजाद सिंह। आजाद सिंह जी बिल्कुल। भाजपा वाले को जिताना है, सपा वाले को या बसपा वाले? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय भावी विधायक माननीय अजीत प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे हैं और वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या आपका शुभ नाम? दुर्गा प्रसाद मिश्रा। दुर्गा प्रसाद मिश्रा। हाँ, अजीत प्रसाद 15,000 वोटों से आज ही लिख लीजिए, हार जाएंगे। अजीत प्रसाद हार रहे हैं? हाँ, 15,000 वोटों से हार जाएंगे। ब्राह्मण एक तरफ चला गए, हरिजन में कटौती हो गई। तो आप कह रहे भाजपा वाले जीतेंगे, तो यहाँ से तो अभी तक कैंडिडेट फिक्स नहीं हुआ है हमारा। कोई नहीं, लकड़ी की टिकट देंगे, भाजपा जीत जाएगी। लकड़ी को? हाँ, लकड़ी की टिकट देंगे, अगर पुतला का दे देंगे भाजपा जीत जाएगी। जो लोकसभा का चुनाव हुआ हाँ। वो नाराजगी और गुस्सा आज भी लोगों में बरकरार है। श्रीमान क्या शुभ नाम हुआ? दीपक मिश्रा। क्या माहौल है यहाँ का? किसके साथ हैं आप लोग? बीजेपी। बीजेपी जी। भाजपा राज्य में ज्यादा गुंडा ही होता है, ये समाजवादी पार्टी के लोगों का नहीं, तो इतिहास उल्ट के देखिए कि गुंडा कौन रहा है। इतिहास के पिछले पन्नों में आप जाइए तो इतिहास के कौन कौन से वर्ग हैं कि जो गुंडाई किए हैं, आप देखेंगे। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर के हम लगातार कवर कर रहे हैं और इस समय हमारी उपस्थिति जो है वो कुमारगंज है। ये क्षेत्र नगर पंचायत कुमारगंज है और ऐसे तमाम लोग जो हैं यहाँ पे चाय की दुकान पे मिल जाएंगे, आपको पान की दुकान पे मिल जाएंगे। और राजनीति इतनी तेज है यहाँ की कि सभी लोग चर्चा करते हुए भी दिख जाएंगे। आप पूछेंगे तो भी मना नहीं करेंगे या फिर जो भी मुद्दा है वो कहने से नहीं हिचकिचाते हैं। ऐसे में हम लोगों से पूछेंगे कि इस बार जो यहाँ का चुनाव है वो किस मुद्दे पे होने जा रहा है और किस पार्टी का जो नेता है, जो मुखिया है, उनका दबदबा यहाँ पे ज़्यादा है। आपका शुभ नाम सर? अम्बरीश कुमार पांडे। अच्छा, यहाँ जो चुनाव है, उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर में, उस चुनाव में मुद्दा क्या है इस बार आप लोगों का? मुद्दा जो है वो पहली चीज तो महंगाई जो है वो चरम सीमा पे है। महंगाई जो है चरम सीमा पे है। पिछली सरकारों में जो गैस सिलेंडर का मुद्दा हो, डीजल पेट्रोल का मुद्दा हो, 410 420 में जो गैस सिलेंडर मिलता था आज वो 1000-1200 के पार हो गया है। 60 और 65 रुपए का डीजल पेट्रोल जो है 110 और 99 पहुंच चुका है। महंगाई के मुद्दे से जनता पूरी तरह से त्राहिमाम हो चुकी है। रह गई भ्रष्टाचार की बात। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे आप देखिए, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो आपका आरटीओ विभाग हो, किसी विभाग में आप चले जाइए, इस कदर भ्रष्टाचार व्याप्त है कि एक छोटा सा काम आपको करवाने के लिए जो है कम से कम 100 चक्कर आपको लगाना पड़ता है। और क्षेत्र और समाज की निरीह जनता जो है दौड़ते दौड़ते थक हार के जो है वो बैठ जाती है। ये हालात है महंगाई और भ्रष्टाचार का हमारे देश और प्रदेश में। हाँ। अच्छा पांडे जी, एक बात बताइए कि ये जो उपचुनाव है, इस उपचुनाव में लगातार दोनों ही पार्टी जो है अपना अपना दम दिखा रही है। और मिल्कीपुर जीतना दोनों के लिए बहुत जरूरी है। एक तो सपा के लिए ये कि वो जो उन्होंने अपना साख बनाया है जीत करके इस चुनाव में, तो ये बना रहे। और दूसरा बीजेपी के लिए ये कि वो जो हारे हैं, जो एक टैग लगा है कि अयोध्या हार गई, वो टैग हटाने के लिए, वो नाक बचाने के लिए योगी जी भी अपना पूरा पावर लगा रखे हैं। प्रभारी भी बने हैं, प्रभारी भी हैं। प्रभारी भी हैं मिल्कीपुर। अब मिल्कीपुर से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रभारी हैं यहाँ के, तो किस पार्टी का ज्यादा पलड़ा भारी है, योगी आदित्यनाथ की तरफ या अखिलेश यादव की तरफ? पिछले दिनों जो है जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो नाराजगी और गुस्सा आज भी लोगों में बरकरार है। मैं किसी भावना में बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं आप सोचिए मैं किसी भावना में बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोकसभा को जो नाराजगी थी लोकसभा चुनाव की वो आज भी बरकरार है। क्या ऐसा नाराजगी था आप लोगों के? जैसे मैंने भी आपको बताया कि बेरोजगारी के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे पूरा देश, प्रदेश और क्षेत्र जो है पूरी तरह से त्राहिमाम है। जैसा कि मैंने कहा कि आप किसी विभाग के ऑफिस में चले जाइए, चाहे वो राजस्व का विभाग हो, चाहे आरटीओ
ऑफिस का विभाग हो, चाहे कचहरी चले, कहीं भी इस कदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो ये तमाम चीजें आप कह रहे हैं, लेकिन मिल्कीपुर क्षेत्र में ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण राजपूत तो सब भाजपा के तरफ हैं, उनको महंगाई बेरोजगारी से तो ज़्यादा दिक्कत होता नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जो है पैसा वाले होते हैं, ठाकुर पैसा वाले होते हैं, मंदिर बन ही गया है, तो वो लोग इसीलिए ज़्यादा खुश हैं। तो आप लोग ब्राह्मण होने के बावजूद भी भाजपा का विरोध सिर्फ महंगाई बेरोजगारी पे कर रहे हैं या फिर कुछ और भी? भाजपा का विरोध नहीं है, भाजपा के नीतियों का विरोध है। माननीय मोदी जी और योगी जी की जो नीतियां हैं उनका विरोध जनता में है, और यहाँ की जनता जो है वो इस चीज को हजम नहीं कर पा रही, क्योंकि इतना झेला है लोगों ने पिछले 9-10 सालों में कि वो कहीं किसी मूड में समझौता करने के नहीं है। जैसा कि हमने आपको भी बताया कि पिछला चुनाव लोकसभा का हुआ, तो वो गुस्सा और नाराजगी आज भी पूरी तरह से इस मिल्कीपुर की जनता में व्याप्त है, वो कहीं कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। तो एक तो ये भी कहा जाता है मिल्कीपुर ब्राह्मण बहुल वोटिंग है, बहुल है। जी ब्राह्मण। अब यहाँ ये कहा जाता था कि, और अभी भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण अगर यदि एकमुश्त वोट दे दे भाजपा को तो उनका कोई भी कैंडिडेट निकल सकता है यहाँ से। लेकिन अगर आपसे बात करके हमें लग रहा है कि यहाँ ब्राह्मणों में भी नाराजगी है। आपका गांव कौन सा हुआ? हमारा यही बहादुरगंज पड़ता है। पूरे रामलाल मिश्र गांव का नाम है, बरौली ग्राम सभा का निवासी हूँ। तो उस गांव में जो है सो किस समाज के लोग ज्यादा हैं? नहीं, सब समाज के लोग ज्यादा हैं। हाँ, हर समाज के लोग रहते हैं। अच्छा। हाँ, हर समाज के लोग हैं। योगी जी का विरोध इस उपचुनाव में हो रहा है, कई लोग बिल्कुल हो रहा है, योगी जी का भी विरोध हो रहा है। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा कि नीतियों का विरोध है, नीतियों का विरोध रहता है। अब ये कहा जा रहा है ये जो उपचुनाव है 2027 में जो चुनाव होगा मुख्यमंत्री का, उसका एक एंट्री गेट है। अगर ये किला नहीं भेद पाए योगी जी तो 27 में कुर्सी डगमगा सकती है मुख्यमंत्री। बिल्कुल, वो तो निश्चित है। 27 वाले चुनाव में तो जो है वो साफ हो जाना, उसमें कहीं कोई हिपट नहीं है। 27 में तो कहीं कोई समझौता जो है आम जनमानस करने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ से टिकट मिला है, सपा को भी मिल चुका, बसपा का भी टिकट मिल चुका है। अजीत जी को टिकट मिला, अजीत प्रसाद का टिकट फाइनल हो चुका है। क्या लग रहा है, जीत पाएंगे यहाँ से? हाँ, लड़ाई तो मजबूत ही है। मैंने जैसा कि भी आपको पहले बताया कि पूरी तरह से लड़ाई मजबूत है। गणित ही ऐसी है, और लोगों को मैंने बताया जैसा कि महंगाई, भ्रष्टाचार, मैंने सारी बातें मतलब आपसे कह दिया है अभी पहले। उसके बाद जो है यह छुट्टा जानवरों की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ तक कि गाड़ी और एक्सीडेंट की आप बात छोड़ दिए, घर की दीवार और घर तोड़ डाल रहे हैं जानवर। जो दीवालें हैं उनको जानवर गिरा दे रहे हैं रात में भाई। और क्या, लोग एकदम नंगे आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। टीना तेल दे रहे हैं, गाड़ी तोड़ डाल रहे हैं, इतना बड़ा अत्याचार है जानवरों का। मतलब हाहाकार हिसाब से अजीत जी जो है यहाँ से विनिंग कैंडिडेट हैं इस क्षेत्र। हाँ, अवधेश जी के जो लड़के हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नंबर 1 पे लड़ाई। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब एक ही परिवार में सभी लोग जीत जाएंगे, ये परिवारवाद की राजनीति है, उन्हें हटाना बहुत जरूरी है, जीत जाएंगे तो और मनमानी करेंगे। बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है, बात ऐसी नहीं है कि उसको जो है परिवारवाद से जोड़ा जाए, क्योंकि परिवारवाद की बात करेंगे तो परिवारवाद की एक बहुत बड़ी लंबी फेरिस्त है जो है गाजीपुर से गाजियाबाद तक, हिमालय से कन्याकुमारी, पंजाब से आसाम तक, आप इसको जानते हैं। कहीं कोई दूध का धूला नहीं है। वो मुद्दा तो आप मान के चलिए कि परिवारवाद वाला तो नगण्य मुद्दा माना जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, वो मुद्दा नहीं लागू होगा। मुद्दा लागू नहीं, परिवारवाद कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि लंबी फेरिस्त है, पूरे देश में लंबी फेरिस्त है, कहीं भी आप उठा के देखिए। नहीं लग रहा है कि अवधेश प्रसाद के दबाव में आकर के अखिलेश यादव ने जो है जो टिकट उनके लड़के को दे दिया होगा, क्योंकि कैंडिडेट तो बहुत सारा है, नेता की कमी नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन चुनाव में जो राजनीति की गणित होती है, वो दल जो है, कोई भी दल हो, संगठन हो, वो अपने हिसाब से जो है वो अपने गणित पे काम करता है। वो भावनात्मक जो है वो निर्णय राजनीति में नहीं लिया जा सकता है, ये हमारे कहने का मतलब है। तो माननीय अखिलेश जी ने जो टिकट दिया है वो जनता को स्वीकार है, और जनता जो है उनके पीछे है। जनता उनके पीछे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रुकिएगा। आज़ाद सिंह। आज़ाद सिंह जी बिल्कुल। आज तमाम ब्राह्मण और ठाकुरों से जो है हमारा सामना हुआ इस क्षेत्र में। ये क्षेत्र मतलब जो है ब्राह्मण, हमें जब पीछे मैं था तो लोग कह रहे थे कि आगे जो कुमारगंज है
वहाँ ब्राह्मण और ठाकुर जो है ब्राह्मण वोटर है मिल्कीपुर में। 1 लाख वोटर जो है ब्राह्मण है मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में आज की डेट में। अच्छा। हाँ 1 लाख वोटर है ब्राह्मण। और हमें लग रहा है कि 50,000 से 70-80 हजार तक ठाकुर भी हैं। नहीं 25 से 28 बढ़ गए 25 से 28 हजार के आसपास क्षत्रिय है मिल्कीपुर में। अच्छा, तो आप लोगों का रुख क्या है, किधर है? भाजपा वाले को जिताना है, सपा वाले को, या बसपा वाले? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय भावी विधायक माननीय अजीत प्रसाद जी चुनाव लड़ रहे हैं और वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। चुनाव जीतने जा रहे हैं बिल्कुल। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में इतिहास बनाया, पूरे विश्व में नाम हुआ है, उसी तरीके से ये मिल्कीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव होने जा रहा है, हाँ। ये सपा के प्रत्याशी अजीत प्रसाद जीतेंगे और पूरे देश में नाम होगा। योगी जी कह रहे हैं कि ये सपा वाले क्या चुनाव लड़ेंगे, इनके टोपी लाल है और कारनामे काले काले हैं। चलिए, मैं माननीय योगी जी का सम्मान करता हूँ। जिस तरीके से अयोध्या की जनता ने माननीय योगी जी का सम्मान 2024 लोकसभा चुनाव किया है, उससे अच्छा स्वागत मिल्कीपुर की जनता फिर करने जा रही है उनका उपचुनाव में। अभी स्वागत हुआ था ना उनका, अवधेश प्रसाद जी ने स्वागत किया उनका, जनता ने किया है ना। हाँ हाँ। अब फिर स्वागत होगा उनका, बहुत बढ़िया स्वागत होगा। तो ये मंदिर जो बना उसका कोई असर नहीं है इस क्षेत्र में? मैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उनके निर्देश पे बना है, उनका फैसला था, सभी लोगों ने उसका सम्मान किया, उनके निर्देश पे बना है। कई लोग कह रहे हैं कि हमें अफसोस हो रहा है अवधेश जी को अपना सांसद बना करके बाहर मुंह दिखाने लायक। भाजपा ने राम मंदिर के नाम पर सिर्फ घोटाला किया है, अपना जेब भरा है राम मंदिर के नाम। बिल्कुल, इसलिए आप लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, हरा दिया। कभी नहीं दिया है, कभी और ना कभी दूंगा ना। हमने कि योगी जी सिर्फ ठाकुरों और ब्राह्मणों के नेता हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग वोटे नहीं दिए कभी। मुख्यमंत्री ब्राह्मण का और ठाकुर का नेता नहीं, टैग लगा है उन पे, तो वो प्रदेश का नेता होता, मुख्यमंत्री होता है। हाँ। ये बात गलत है। अगर वो काम किए होते मिल्कीपुर में तो उनको प्रभारी बनने की यहाँ आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो कैंडिडेट को भेज देते, जनता चुनाव जिताकर भेज देती वहाँ। तो योगी जी प्रभारी बने हैं तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी कमी है यहाँ मिल्कीपुर में। योगी जी प्रभारी बने हैं फिर भी भाजपा नहीं जीत पाएगी। प्रभारी बने यहाँ, अखिलेश जी बन सकते थे प्रभारी, क्यों नहीं बने? अच्छा, उनको भरोसा। योगी जी अगर यदि प्रभारी बने हैं मिल्कीपुर के, तो क्या लग रहा है योगी जी प्रभारी बनने के बावजूद भी नहीं जीता पाएंगे? बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे, बिल्कुल नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, एक मिनट, आपका शुभ नाम? दुर्गा प्रसाद मिश्रा। दुर्गा प्रसाद मिश्रा, हाँ। किस गांव के रहने वाले हैं? तिंदौली। तिंदौली, हाँ। थोड़ा बीच में आइए आप थोड़ा। यहाँ जो लोग कह रहे थे, भाई साहब थोड़ा सा आप लोग यहीं रहिएगा, हटिएगा नहीं। ये अभी जो लोग कह रहे थे कि यहाँ से भाजपा को हराना बेहद जरूरी है, राजनीति का। भाजपा को नहीं हराना जरूरी था, लल्लू सिंह को हराना जरूरी था। मैं भी कट्टर भाजपाई हूँ, मैंने भी अवधेश प्रसाद को वोट दिया। लेकिन अब बाप बेटे की लड़ाई में अजीत प्रसाद 15,000 वोटों से आज ही लिख लीजिए हार जाएंगे। अजीत प्रसाद हार रहे हैं? हाँ, 15,000 वोटों से हार जाएंगे। ब्राह्मण एक तरफ चला गए, हर जन में कटौती हो गई। ये रहे ब्राह्मण, ये रहे ठाकुर, दो से कोई बात नहीं है। हम इनके साथ में अवधेश प्रसाद को मैंने वोट दिया था। हाँ, यहाँ मुख्य मुद्दा जो है सूर्य प्रताप शाही को प्रभारी मंत्री से हटा दें और नरेंद्र देव कुर्सी विश्वविद्यालय कुलपति तबादला कर दे, भाजपा बगैर वोट मांगे जीत जाएगी। अभी योगी जी कह रहे थे ये, जैसे आप कह रहे हैं, योगी जी की कोई कमी नहीं है यहाँ। सिर्फ देखिए ये नचाई के विकल्प सिंह की वजह से, ये नचाई के विकल्प सिंह की वजह से यहाँ मतलब सिर्फ और सिर्फ ठाकुरों को 10 रुपए मिला और अन्य कास्ट को 5 पैसे लेके 25 पैसे दिया गया मुआवजे में। हाँ, इसीलिए लल्लू सिंह हारे। अच्छा, हाँ। अब जैसे एक बार अवधेश जी को वोट दे दिया आपने, हाँ। ठीक है, नहीं ये अपने लड़के को वोट ना दिए हो, टिकट ना दिए होते तो लड़ाई बहुत कांटे को होती। अच्छा, लड़के को टिकट देने की वजह से जनता में जहर तरह फैल गया कि लोग जो है बाप नहीं काम करेगा तो बेटा नहीं काम करेगा तो हम जाएंगे कहाँ। लेकिन लोग ये भी मैसेज तो गया कि एक ही परिवार के 2 लोग रहेंगे, तो जैसे ये लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो इधर भी डबल इंजन की सरकार, विकास तेजी से होगा। विकास तो हो ही रहा है। अरे बाप बेटा मिलकर करेंगे तो और नहीं। 2.5 साल में कौन सा विकास किया? कहीं अगर इस क्षेत्र में एक कहीं सड़क बनाए हो, कहीं कोई काम किए हो, हमें बताओ, खुलेआम बहस कर ले। अच्छा, एक बात बताइए, योगी जी इस बीच में कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, तो अगले तो बांग्लादेश वाली बात आई, बटोगे कटोगे, वो ऐसे लगे हैं और मतलब सारी बातें ये लोग जानबूझ करके कर रहे हैं। हाँ,
मतलब बांटोगे कटोगे तो सही बात है। जाति जनगणना का मतलब क्या, मतलब आपको आय के आधार पर आप गणना करा लीजिए, जो गरीब है उनको आरक्षण दीजिए, अन्यथा जो है जो अपर में निकल गए उनको छोड़िए। हार के डर से ऐसे बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव का कहना है। कोई हार के डर नहीं था। योगी जी के कहने से अगर 3700 कैंडिडेट को दे देते तो आज दूसरा प्रदेश होता। वो उसमें लल्लू सिंह भाटी टिकट काटे थे, योगी सिंह नहीं थे, योगी को अब तक हटा दिए होते प्रधानमंत्री। और अब ये इस क्षेत्र को तो योगी जी खुद ही देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जीत पाएंगे? जी नहीं देख रहे हैं, अरे प्रभारी है वो, सूर्य प्रताप शाही प्रभारी हैं, उनको हटाया जाना बहुत होता है। यहाँ इस क्षेत्र के प्रभारी योगी जी शाही है, कृषि मंत्री, उनकी वजह से 20,000 वोट का नुकसान है। उनकी वजह से 20,000 वोट नुकसान है सूर्य प्रताप शाही की वजह से। वो सही कहा था, एकदम सही कहा था, एकदम सही कहा था। तो आप कह रहे भाजपा वाले जीतेंगे, तो यहाँ से तो अभी तक कैंडिडेट फिक्स नहीं हुआ है हमारा। कोई नहीं, लकड़ी की टिकट दे देंगे भाजपा जीत जाएगी। लकड़ी को? हाँ, लकड़ी की टिकट दे देंगे, अगर पुतला का दे देंगे भाजपा जीत जाएगी। लेकिन सूर्य प्रताप शाही ना रहे भैया, क्या कह रहे हैं कि लकड़ी जीत जाएगा टिकट देंगे? भाजपा वाले को ये कहा जा रहा है कि वो डर रहे हैं कैंडिडेट देने से अभी तक। लगाई टोपी अपन। हाँ, आप कहाँ से हैं? समाजवादी पार्टी से। अच्छा, लगाइए। आयो ये भाई साहब, ये वो लाल टोपी है जिसको लेकर के योगी जी ने कहा है कि सपा वालों की टोपी लाल है और कारनामे काले काले हैं, तो फिर भी अब टोपी लगा के घूम रहे हैं। यही लाल टोपी हाँ, क्रांति की निशानी है। हाँ, इसी लाल टोपी ने देश को आज़ादी दिलाई। ठीक, और लाल टोपी से भाजपा इतनी घबराई हुई है कि योगी जी को स्वयं आकर के नाम साहब बयान देना पड़ रहा है। काली टोपी वाले उनका जो है जो खुद ही दिल काला है, वो लाल टोपी से क्या मुकाबला कर पाएंगे? कह रहे हैं कि गुंडा होते हैं सारे सपा वाले, जिन जो लाल टोपी लगा के घूमते हैं। तो सपा मतलब गुंडई, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में सपा का गुंडा, ऐसा कुछ कहावत बना के कह रहे हैं लोग। हम कहना चाहते हैं न्यायपालिका पर अगर यदि आपको भरोसा हो तो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय मुख्यमंत्री के मुंह पर जो तमाचा मारा है, उनसे बड़ा गुंडा कौन है जो सब बिना कोई जजमेंट के, बिना किसी उसके बुलडोजर चला करके तमाम जो है लोगों घर गिरा दे रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई व्यवस्था दी, उनके ऊपर सवाल किया, तो क्या कहेंगे उस पे आप? अच्छा, मानते हैं ना सर्वोच्च न्यायालय के बाद सब कुछ खत्म है। अगर सर्वोच्च न्यायालय उनको संदेह के दायरे में ले आया तो उनसे बड़ा गुंडा कौन है? अच्छा, आपने अपना नाम क्या कहा? रामजी पाल, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। रामजी पाल, जिला उपाध्यक्ष। आपके हिसाब से जो टिकट अभी मिला है अवधेश जी के लड़के को, वो समाजवादी पार्टी ने सही किया या गलत किया? वो सही किया। यदि आप परिवारवाद की बात करेंगे, ये वो परिवारवाद हम काहे करेंगे भाई साहब? हमें न खाने के लिए बीजेपी देती है न भाजपा देती है। एक परिवार में 7 आदमी हो जाओ, उससे हमको क्या मतलब है? लेकिन आपको क्या लग रहा है, जनता में मैसेज क्या गया वहाँ जो टिकट दिया गया? ऐसा कोई मुद्दा नहीं परिवारवाद का। हम पूछना चाहते हैं आपसे, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, वहाँ परिवारवाद नहीं है? लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन, प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर, ये लोग किस कोख से आए हैं, किस परिवार से आए हैं? वहाँ नहीं दिखाई पड़ता आपको परिवारवाद? सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, तमाम इस पे स्वर्गीय मुद्दा जो है यहाँ केवल बेरोजगारी का है, महंगाई का है, विकास का है, और सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग किसान के घर के हैं। साहब, ये जो 4 साल रहे, 3 साल अवधेश जी रहे, उससे पहले भी रहे, तो इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया बेरोजगारी और फिर रोजगार के लिए? उन्होंने जो काम कर दिया है कोई भी आज तक कोई विधायक नहीं कर पाया। मैं आपको बता रहा हूँ, हटते ही बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, सब कुछ हो गया। 10 साल कुछ काम बताइए अवधेश जी का इस क्षेत्र में जो हुआ। इस क्षेत्र में सबसे बड़ा जो है हम लोगों को जो है देवगांव में 50 बेड का अस्पताल 50 करोड़ का बना है। देख लीजिए, जाके विजिट कर लीजिए आप। और हमारी सबसे बड़ी परियोजना थी राजकीय ITI का माँ मिल्कीपुर पेट्रोल टंकी पे बहुत बड़ा बोर्ड सरकार का लगा है। उस हमारी परियोजना को, जिसको मिल्कीपुर क्षेत्र वालों के लिए थी, सरकार ने निजी हाथों बेच दिया और बोर्ड लगाया है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तीसरी परियोजना हमारी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज अमानीगंज में बन रहा है। हाई कोर्ट में, मतलब यहाँ से स्थानीय भाजपा नेता ने और भूतपूर्व विधायक या जो भी थे, हम नाम नहीं ले, सरकार ने स्टे ले लिया था। हम लोगों ने पैरवी करके, अवधेश प्रसाद जब 22 में जीते दोबारा चुनाव, उन्होंने हाई कोर्ट में पैरवी करके वो पॉलिटेक्निक आप जा करके देखिए वहाँ बन रहा है। अच्छा नेताजी, आप जनता बहुत है, नेताओं से हम बहुत कम बात करते हैं। एक आखिरी सवाल है आपसे। योगी जी कहे कि ये जो सपा है 2027 में सपा चट हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है? कितने मतलब योगी जी बने रहेंगे मुख्यमंत्री? क्योंकि आप तो पार्टी के हैं तो कहेंगे कि अखिलेश यादव ही बनेंगे, लेकिन असलियत क्या है? 27 तो बहुत दूर है,
ये जो उपचुनाव होने जा रहा है, इसके रिजल्ट के आने के बाद आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने योगी जी को निपटाने का मन बना लिया है। केवल उनको बहाना नहीं मिल रहा था, प्रदेश का मुख्यमंत्री जो पूरे प्रदेश का मालिक हो उसको केवल 2 विधानसभा दी जाए, इतनी छोटी मानसिकता। कटेहरी और मिल्कीपुर जो उनको तो निपटाने को वो जान रहे हैं, दिल्ली में जो बैठे लोग हैं उनको पता है कटेहरी और मिल्कीपुर भाजपा के लिए जीतना टेढ़ी खीर है, इसलिए वो बहाने तलाश रहे थे, इसलिए उन्होंने वहां लाके फंसा दिया। नेताजी ठीक है, आपका नाम? सुनील कुमार। सुनील कुमार, क्या माहौल है यहाँ पे मिल्कीपुर समाजवादी पार्टी? मिल्कीपुर में क्या माहौल है चुनाव को? मिल्कीपुर यहाँ अजीत प्रसाद माननीय मंत्री जी का लड़के चुनाव यहाँ 50,000 वोटों से जीत रहे हैं। जीत रहे हैं? अभी तक इतिहास में नहीं कोई जीता है यहाँ 50,000 वोट से महाराज। नहीं जीतेंगे जो है, इस बार इतिहास बनेगा यहाँ। इतिहास बनेगा क्योंकि ये चुनाव मिल्कीपुर ये पूरे देश प्रदेश में जिस तरीके से अयोध्या सीट जैसे जानी गई, जीतने के बाद उसी तरीके से ये भी जानी जाएगी। ठीक है सर, आप कुछ कहेंगे सर? क्या शुभ नाम हुआ आपका? सूर्यकिरण जी है। सूर्यकिरण यादव। सूर्यकिरण यादव, क्या करते हैं आप? जी खेती करते हैं। खेती करते हैं, फसल उगता है बढ़िया? फसल उगता है लेकिन सांड रातों दिन रखाते हैं, सांड खा जाता है? सब खा जाता है। नीलगांव उससे ज़्यादा है, उसको पशु घोषित कर दिया, हम लोग बहुत परेशान हैं। हाँ, नीलगांव को कौन कहाँ गौशाला बना है? नीलगांव के लिए मान लो बैलों के लिए तो बना है, लेकिन नीलगांव को कौन गौशाला है? ठीक है, तो इस बार के चुनाव में यहाँ का मुद्दा जो है सांड पे ही लड़ा जाएगा चुनाव। हम किसान हैं तो खेती के लिए लड़ेंगे ना, सांड पे चुनाव होगा जी। कुछ बच नहीं रहा है, 5 बीघा गन्ना बोया था, चढ़ गया। तो गया या पंडित जी बैठे हैं, अभी बैठे थे या बैठे थे, पूछिए। एक हाथ का गन्ना मिल पे भेजे हैं कटवा कर बटोर कर। एक हाथ का गन्ना एक हाथ का कर दिया है सांडों ने, खा गया जी। बड़ा किसानों के लिए दुख की बात है। चाहे जानवर काट ले, चाहे जो आधी रात लठ लेके घूमो खेत में, सबसे बड़ी समस्या ये हम लोगों की है, और कोई समस्या नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए सर कि यहाँ इस बार जो जनता है जी, वो सपा के साथ है, बीजेपी के साथ है, किसके साथ है? हम लोग जो इनको अंदर करवा देंगे हम उसी के साथ हैं। किसको अंदर? जो इसका मुद्दा उठाएगा सांडों का और नीलगाहों का। और दूसरी बात, एक समस्या और खड़ी है, का मुद्दा उठना चाहिए। मतलब बात और समस्या खड़ी है कि बंदर कहां से ला करके पिकअप पे मेरे जंगलों में छोड़ दिया पूरा। अब इतना बड़ा आतंक फैला है बंदरों से कि क्या बताएं। पूछ लो, पंडित जी खड़े हैं, धान की ऐसे बाली निकाल करके और सब नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और भी लोगों से पूछते हैं। श्रीमान, क्या शुभ नाम हुआ? दीपक मिश्रा। क्या माहौल है यहाँ का, किसके साथ हैं आप लोग, सपा या बसपा भाजपा? बीजेपी। बीजेपी जी। लोग कह रहे हैं कि 50,000 वोट से अजीत जी जीत रहे हैं इस बार मिल्कीपुर, अयोध्या पार्ट 2 होने जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ की जो समस्याएं हैं उसके तहत लोग काफ़ी परेशान भी हैं। जैसे जो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ की तहसील में जो है वहाँ जातिवाद अधिकारी कर रहा है। सरेआम आम आदमी को, किसानों को न्याय न देते हुए उल्टा उनको जातिवाद तक सूचकों से गाली देता है अधिकारी। अच्छा। और उसके बाद भगा देता है। ठीक है, मतलब इस क्षेत्र के जितने नेता हैं, जितने जो भी हैं, वो ताल ठोक के अधिकारी कहता है मुझे कोई ट्रांसफ़र नहीं करवा सकता है। अब आज तक वो जमाए बैठा है और आज तक कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ। योगी जी तो कहते हैं कि हमारे राज्य का जो शासन प्रशासन व्यवस्था है दूसरे राज्य के लिए एग्जाम्पल बना हुआ है। लोग चाहते हैं कि योगी मॉडल हमारे राज्य में हो। ऐसा है, योगी जी दहशत फैला रहे हैं, लोगों में दहशत है कि हम न्याय मांगने गए हैं अपने खेत के लिए कि हमको खेत की हमारी चौहद्दी वो करना है। एसडीएम कह रहा है कि तुम हमको समझा रहे हो, नापो भाई इनका घर कहाँ है। अब खेत के लिए नाप देते हैं, घर नाप दिए, पता चला बुलडोजर जो मकान में रह रहा है वो बाहर चला जाएगा। तो बात समझ, लोग जा भी नहीं रहे हो। हाँ, जो बीजेपी के एक सबसे बढ़िया एक सुप्रीम कोर्ट ने एक वो किया है क्रीमी लेयर वाला। वो वक्तव्य बहुत ही अच्छा और समाज के लिए बहुत ही उत्तम व्यवस्था दी गई है बीजेपी के द्वारा। और बाकी यहाँ जो काफ़ी लोग परेशान, जनता परेशान हुई है, यहाँ की NHI के कुछ अधिकारियों द्वारा कुछ को इतना पैसा दे दिया गया कि क्या बताएं, और कुछ को बहुत दे दिया। ये तो मुद्दा हो गया जिससे आप परेशान हैं। वोट इसी मुद्दे पे होगा या कुछ अलग मुद्दे पे होगा? जातिवाद पे हो रहा है, विकास पे होगा, महंगाई पे? क्या मुद्दा है वोटिंग करने का? नहीं, कुछ में जितना बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रयास किया है उसमें कहीं न कहीं समाज का हित है।
तो इससे जो समाज का हित हो रहा है। हाँ, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी वाले समाज बांट रहे हैं, योगी जी समाज बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की भावनाएं अपनी अपनी है, सोच अपनी अपनी है। ऐसा नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं है कि बांटने का काम बीजेपी कर रही है। बांटने का काम नहीं, न्याय की बात कर रही है वो। इतिहास उल्ट के देखिए कि गुंडा कौन रहा है। इतिहास के पिछले पन्नों में आप जाइए तो इतिहास के कौन कौन से वर्ग हैं कि जो गुंडाई किए हैं, आप देखेंगे। उसमें हमको बताने की जरूरत नहीं। भाजपा राज में ज्यादा गुंडाई होता है, ये समाजवादी पार्टी के लोगों का नहीं तो इसमें कहाँ गुंडाई हुए है, कितना हुआ है आप बता दीजिए। तो आप तो मिल्कीपुर के रहने वाले हैं, आप ही बताएंगे ना। पहले ये था कि लोग रास्ता चलना दूभर हो गया था, तब बीजेपी गवर्नमेंट आई है। अच्छा, तब बीजेपी अभी तक बीजेपी ने कैंडिडेट भी नहीं दिया है यहाँ पे। आपको लग रहा है कि कोई विनिंग कैंडिडेट है भी बीजेपी के पास? हाँ, यहाँ जो बीजेपी का नया कैंडिडेट आ रहा है उसमें कुछ अच्छे कैंडिडेट हैं। फिर भी अगर वो उनको कह लिया जाए तो सही रहेगा। जैसे वो आपके हैं, क्या नाम उनका, चंद्रभान पासवान हैं। अच्छा, गोरखनाथ यहाँ हैं, बहुत सारे हैं। उसमें एक नंबर पे किसका लग रहा है कि जनता के बीच में जिनका एक पहचान हो, जनता के बीच में एक जो राजनीति का एक वैल्यूएशन होता है, वो किसका ज़्यादा? देखिए, पहले नंबर पे इस समय चंद्रभान पासवान और बाबा गोरखनाथ, दो ही चल रहे हैं नाम।